मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर आपने एक बार ये मोमोज़ बना लिए ना तो बार बार आपको लोग बोलेंगे कि यही वाले मोमोज़ हमें बना के खिलाओ। सच में इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम होते हैं ना कि आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते कि दुकान पे भी ऐसे मतलब कि मोमोज़ आज तक आपने खाए नहीं होंगे। सच में मेरे बर्तन बेशक ऐसे हैं लेकिन मेरा सामान जो है ना बहुत अच्छा है। और मैं वही चीज़ें अपलोड करती हूँ जो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। सबसे पहले आप मैदा ले लीजिए, जितना लेना है उसको टाइट आटा गूँदना है, बिल्कुल टाइट। फिर उसको आटे को गूँद के एक साइड में रख दो। रखने के बाद आप उसको ढक के रख दो। फिर उसके बाद आप दूसरी तैयारी शुरू कर दो, जिसमें मैंने प्याज लिया था, मिर्च ली थी और धनिया पत्ता लिया था। इसको भी आपने बारीक बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना है, बिल्कुल बारीक। इसमें तो आपको दिख रहा होगा लेकिन ये बारीक है। फिर आप एक उसको ना बाउल में निकाल लीजिए, जो भी आपने काटा है उसको अच्छे से मतलब कि मिक्सअप कर दीजिए जब तक वो मिक्स नहीं होएगा, क्योंकि मिक्स होने से ही अच्छी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। फिर आप पनीर ले लीजिए, थोड़ा पनीर आप उसको ग्रेट कर लीजिए और थोड़ा जो पनीर है आप उसको हाथों से मैश करके उसमें बाउल में रख दीजिए। फिर अपने जो ग्रेट किया हुआ पनीर भी है वो भी उसी बाउल में डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप नमक अपने स्वाद अनुसार, और जो टेस्ट लेके आता है वो है काली मिर्ची। काली मिर्ची आप कूट के ही डालिएगा, पिसी हुई मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट इसी का ही आता है। सच में यार आप एक बार बनाओगे ना, सच में मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और जिसको भी मैंने ये खिलाए हैं ना वो बार बार मुझे यही बोलता है कि आप बना के दो मुझे। और चटनी के लिए हमने सबसे पहले डाला है पानी, और उसके अंदर मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे और 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल दी थी और अदरक और लाल मिर्ची डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये 20-25 मिनट इसको बॉईल किए हुए हो गया तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक साइड में रख दिया था। मैं कहा चलो जब तक ये ठंडी हो जाएगी फिर इसको पीसना आसान हो जाएगा। और ये जो टमाटर के छिलके हैं ना इसको आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये छिलकों का टेस्ट ना ख़राब कर देती है ये वाली चटनी। और जितनी आप इसमें लाल मिर्च डालोगे ना चटनी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, गारंटी है मेरी। और फिर आपने जो आटा गूँथा था उसको फिर दोबारा ले लीजिए, उसको अच्छे से क्या बोलते हैं उसको मल लीजिए अच्छे से। और ये देखिए आटा बहुत ज़्यादा टाइट है, ये आटा बिल्कुल पतला नहीं गूँथना है, टाइट गूँथना है। फिर आपने उसको 2 हिस्से में बांट लेना है और उसको एक लंबा सा वो बना लेना है। फिर उसके बाद आपने छोटी छोटी लोइयाँ करके रख लेनी है। फिर आपने जितनी लोइयाँ करनी है उसको भी आपने एकदम मुलायम करके रखना है। फिर उसके बाद आपने जो लोइयाँ रखी हुई हैं उसको आप पतली पतली उसमें बेल लीजिए, रोटियों में पतली पतली। जितनी पतली बेलोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये आटा इतना टाइट है ना तो आपका ये आटा फटेगा नहीं कभी भी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आटा फट जाता है। देखो मैं आटा बिल्कुल ही लगा रही हूँ लेकिन ये एकदम बन रहा है। और फिर मैंने पूरी रोटियां बना के रख ली थी। अब आ गई इसकी शेप की बारी। शेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। और आप इसमें पनीर डालिए। और इसकी प्लेट कैसे डालिए देखिए, ऐसे डाली, थोड़ी दूर जाके मैंने एक और प्लेट डाली, थोड़ी थोड़ी दूर जाके ही आप प्लेट डालिए। पहले मैं क्या करती थी, ये पास पास में सब डाल देती थी, मोमोज मेरे मोटे मोटे बन जाते थे, जो खाने में तो अच्छे होते थे लेकिन जो मुंह में मोटा बनाता ना वो अच्छा नहीं होता है। अभी मैंने सीख लिया है कि प्लेट्स दूर दूर डालनी। और ये देखिए मोमोज़ की शेप कितनी अच्छी आई है। और सच में अभी लाइट भी नहीं थी, थोड़ा सा मैंने ऐसे मतलब कि ऑन करके जो दूसरी वाली लाइट है ना उसी से बना रही थी। और ये मोमोज़ सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये मोमोज़ आपने एक बार खा लिए ना सच में आप दोबारा दोबारा बनाओगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो प्लीज़ ऐसी ही रेसिपी मैं रोज़ रोज़ नहीं डालती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है मैं हफ़्ते में 1 या 2 ही रेसिपीज़ डालती हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो आप इसको चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, तभी आपको वो रेसिपीज़ मिलेंगी अच्छी अच्छी। मैं ऐसे वैसे नहीं डाल देती कि बना दिया डाल दिया, बना दिया डाल दिया। जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है वही डालती हूँ। फिर आप एक पानी मतलब कि बाउल में पानी रख दीजिए अच्छे से गर्म करके। जैसे ही वो स्टीम छोड़ दे तो आप उसके अंदर जो मोमोज़ आपने रखे हुए हैं वो वाले रख दीजिए। और ये 15-20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो मसाला डालना है ना, जो मक्खन डालते हैं इसके ऊपर, वही ज़्यादा इसका टेस्ट लेके आता है। उसके लिए आप एक कटोरी में मक्खन ले लीजिए और ये जो पिज़्ज़ा होती है ना, पिज़्ज़ा के ऊपर डालने वाला क्या बोलते हैं इसको, आप देख लीजिए उसमें वो वाला डाल के इसको अच्छे से मिला के, तो जो मोमोज़ रखे हैं जहाँ किसी भी चीज़ में इसको गर्म कर के लिए रख दे ताकि ये पिघल जाए।
फिर हमारे मोमोज़ हो जाते हैं रेडी। और यहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट मेरा बेटा दे रहा था अपने जो लेके आया था। और ये मोमोज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर मोमोज़ डालने के बाद मैं भूल गई थी इसके ऊपर चटनी नहीं, सॉरी, वो क्या बोलते, जो मैंने आपको मक्खन का बताया था वो लगाना। तो मेरा बेटा बार बार बोला था कि मम्मा मक्खन लगाना भूल गई हो। तो मैं उसको बोल रही थी रुक जा बेटा रुक जा, अभी मक्खन हम लाइट में जाके लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे मोमोज़। फिर इसको हम ले गए थे अपने रूम में, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, और वहाँ पे ही जाके इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया था। और ये जो मोमोज़ है ना, अभी भी मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, कितने ज़्यादा टेस्टी, क्या ही बताऊँ। और मोमोज़ के बिना तो कोल्ड ड्रिंक तो बनती है भाई, ये तो कभी कभार तो पीते हैं तो बनती है। और ये मोमोज़ ना सच में मेरे पति ने भी इतने ज़्यादा लाइक किए थे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं जो पहले भी बनाती थी ना वो थोड़े मोटे हो जाते थे, लेकिन इस बार जो मोमोज़ बनाए ना बिल्कुल मोटे नहीं थे, बिल्कुल उस एक्स्ट्रा सामान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि एकदम सही था। और फिर मैंने यहाँ पे जो मक्खन और वो बनाया था वो लगा दिया था, और उसके बाद ही ये मोमोज़ का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो प्लीज़ जब भी आप मोमोज़ बनाओ ना, ये मक्खन और ये वाला जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है ना, ये पक्का डालनी है इसके ऊपर, तभी ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और मेरा बेटा खाए जा रहा था, मुंह ऐसे बना रहा था ना, फिर बोला था मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए हैं। तो इसीलिए ये रेसिपी मैंने भी सेव कर ली है, ताकि अगर मैं कुछ भी भूलूँ तो ये रेसिपीज़ निकाल के अपना फटाफट वो कर लो। तो आप भी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।